अगर मुझसे पूछता कि साल 2 साल पहले कि आप प्रो हैं या एंटी हैं डेथ पेनल्टी के, आई वुडंट बी श्योर कि मैं क्या हूँ। मतलब because I remember, I just want to share this anecdote from my childhood. जब हम लोग बच्चे थे, तो उस ज़माने में एक बहुत हाई प्रोफाइल मतलब कि मशहूर हो गया था वो केस। एक बच्चा था पप्पू नाम का, तो उसका मर्डर हुआ था। तो वो बहुत उस पे जो है जज्बाती लोग थे, होना भी चाहिए था। तो उस वक़्त जनरल ज़िया उल हक का मार्शल लॉ था, तो उन्होंने कहा कि इसकी पब्लिक हैंगिंग होगी, और वो उनकी कातिलों को वो पकड़े गए, उनका ट्रायल हुआ और उनकी पब्लिक हैंगिंग हुई। उसकी मैं तो नहीं गया, लेकिन काफ़ी सारे लोग, मुझे याद है, गए, उसकी तस्वीरें छपी, टीवी पे भी गालिबन उसकी फुटेज चली। तो पिछले 2-3 सालों से, और मैं भूल-भुला गया था उस वाक़ये को। मेरा ख़्याल है उस वक़्त मैं बिल्कुल उसके हक में होऊँगा, मैं खुद बच्चा था, मेरा ख़्याल था कि अगर बच्चों को मारता है, उनका रेप करता है, तो उसको लटकाओ, सबके सामने लटकाओ, ताकि हम लोग इबरत हासिल करें और यू नो कि ये मसला ख़त्म हो। तो पिछले 2-1 सालों से आप देख रहे होंगे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, चाइल्ड मर्डर्स, चाइल्ड रेप, और जो कि बहुत जिसके नहीं भी हैं बच्चे, बच्चों वाले हैं सब, उनका दिल दहल जाता है और उनको बहुत गुस्सा आता है। तो मेरा भी उस पे रिएक्शन यही होता है। तो उसके बीच में लोगों ने एक लॉजिक देना शुरू किया कि पप्पू के कातिलों को जब सज़ाए मौत दी गई थी, तो उसके 10 साल बाद तक पाकिस्तान में किसी बच्चे का रेप या मर्डर नहीं। अब मैं चूँकि उस पीरियड में ज़िंदा था, बच्चा था, लेकिन मेरा ख़्याल है 5वीं छठी में था, अखबार पढ़ता था, कुछ न कुछ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके बाद हुए थे केस, शायद इतने मशहूर नहीं हुए होंगे जितना पप्पू का मर्डर का केस हुआ। तो मुझे उस बात पे बहुत एक अफ़सोस होता है कि ठीक है, आप एक आर्गुमेंट जो है वो करें, अगर आप डेथ पेनल्टी के हक़ में हैं। आप वो आर्गुमेंट हर तरह का आप पेश कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी तारीख़ के बारे में एक साफ झूठ तो नहीं बोल सकते। आप वो सैकड़ों बच्चे जो हैं, वो अगले 10 साल में, और कम से कम वो सैकड़ों में थे, अ, वो मर्डर हुए, रेप हुए। तो आप अपने आर्गुमेंट के लिए उनकी जो उनके साथ जो ज़ुल्म हुआ, ज़ुल्म को तो आप नहीं छुपा सकते। ये तो ना इसकी कोई इख़लाक़ी जवाब है, ना इसका वो कानूनी जवाब है। तो मैं जब ये लिख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था, इस तरह की बातें बहुत लोग जो है वो बना के इस तरह की सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि देख उस वक़्त वो हुआ था, और उसके बाद 10 साल तक पाकिस्तान में कोई ऐसा जुर्म नहीं हुआ। और मुझे, मेरा दिल कर रहा था मैं चीख-चीख के कहूँ कि मैं उस वक़्त बच्चा था, मुझे याद है ऐसे हुए थे, ऐसे हुए थे। ठीक है? तो आप आर्गुमेंट के लिए अ, और रीज़न जो है वो आप लेके आएँ। कम से कम जिनके साथ ज़ुल्म हुआ है बच्चों, वो तो आप मत छुपाएँ। सरमद, डू यू हैव एनीथिंग कि आप ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक बहुत थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई हूँ, तो आप बताएं। नहीं, मैं भी इमोशनल हो गया हूँ, और बस मैं ये सोच रहा हूँ कि जब कोई काम किया जाता है, तो फिर शायद आजकल ख़ुसूसन कुछ और लोगों की ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जब एक ज़रूरी काम या एक ऐसा काम जो बहुत उमूमन नहीं होता, तो फिर उसको पहुँचना चाहिए। मुझे थोड़ा-सा दुःख था कि the way it's written and how it kind of all just, became this experience for all of us. तो वो मैं बहुत खुश हूँ कि अब ये अवेलेबल होगा for people to, just have that kind of, that privilege to be able to, hear what Hadif had written and how Emma and, our music people and everyone, they came together and made this. It is a very special project for me, and I think I'm quite happy in a way कि लोग अब इसको देख सकेंगे एक recorded form के अंदर, and I hope it manages to वो एक बस कोई कैफियत ही उसमें चले जाएं या कहीं सोचने पे सिर्फ मजबूर हो जाएं। I don't know आप कौन सी ऐसी revolutionary कोई एक काम ऐसा कर सकते हैं जिससे ज़हन, दिमाग, दिल बदल जाएं लोगों के, but just being able to put in a
spot where you are thinking. So this performance is very, very special for me.